नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर फराज मोतीवाला है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मोतीवाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में और मोतीवाला एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कोविड के जो लगा हुआ कलंक है, जो स्टिग्मा है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि हमें समझना है कि कोविड ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है, ये प्राण घातक नहीं है। इसमें मरने की चांसेस 1% से कम है। अब आप सोच रहे होंगे फिर इतने लोग क्यों मर रहे हैं। हमें समझना है कि आज जो डर बैठा है कोविड का, आम जनता में और डॉक्टरों में ये डर है कि मैं एक पॉजिटिव पेशेंट के नज़दीक जाऊंगा तो मेरे सोसाइटी वाले मुझे वापस लेंगे नहीं। तो आज डॉक्टर भी डरा हुआ है। डॉक्टर कोविड से नहीं डर रहा है। डॉक्टर इसके पीछे लगे हुए, कोविड के पीछे लगे हुए जो कलंक है, उससे उसको डर लग रहा है। आज हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट जा रहे हैं तो उसको निमोनिया भी रहा, अगर सिंपल निमोनिया भी रहा तो उसको कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लोग डायग्नोसिस भी नहीं ले रहे हैं उनका प्रॉपर। तो उनको जहाँ पे उनको निमोनिया की दवाइयाँ देनी चाहिए थी, वहाँ पे उनको दे रहे हैं कोविड का प्रोटोकॉल, जिससे डेथ्स हो रही है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि 10 लोग हैं और 10 लोगों में से एक को लास्ट स्टेज कैंसर है और ये 10 लोगों का स्वैब लिया अपन ने और सबका स्वैब पॉजिटिव आया। 9 लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है कोविड के, उनको एसिम्टोमेटिक हम जो बोलते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनको कुछ लक्षण नहीं है। बट ये जो एक व्यक्ति है जिसको 3rd स्टेज कैंसर है, वो कल मर जाता है, तो वो कैंसर से मरा है या कोविड से। हमारे भारत देश में 1000 लोग रोज ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से मर रहे हैं और आज के टाइम में हॉस्पिटल में टीबी के केसेस ही नहीं है। अगर एक टीबी का पेशेंट है जो सीवियर टीबी है और उसका स्वैब पॉजिटिव आता है और वो कल मर जाता है, तो वो किससे मरा? वो टीबी से मरा या कोरोना से मरा? जी हाँ, वो मरा टीबी से, बट वो ग्राफ अंडर कोरोना के आ रहा है, इसीलिए कोरोना के डेथ्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है, मालेगांव में ये हो रहा है, जहाँ पे हम जाके आए, विजिट करके आए, कि पेशेंट्स को डर के मारे, स्टिग्मा के मारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा है। तो ये स्टिग्मा जो है आज ज़्यादा लोग मार रहा है। आज निमोनिया के पेशेंट को मैं पीपीई पहन के देखना पड़ रहा है क्योंकि ये स्टिग्मा लगा हुआ है इसके पीछे। तो मेरी आप लोग से निवेदन है कि जो नए सोसाइटीज़ में जो बाहर से लोग आएंगे, हमें मिलके उनका स्वागत करना है, क्योंकि कोरोना से नहीं मर रहे हैं। 130 करोड़ पॉपुलेशन, सबको आज नहीं तो कल कोरोना होगा और अपने में से 90 to 95% लोग घर पे ही ठीक होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा गले में खराश होगी, थोड़ी खांसी होगी। हाँ, जो 2% लोग हैं जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, उनको तकलीफ होगी। और इसके लिए ये लॉकडाउन किया गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया हुआ है, और उससे बहुत ये लोगों की जान बची है। पर जब ये खुलेगा तो कल हर्ड इम्यूनिटी से ही हमें सुरक्षा मिलेगी। ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो हमारे लोग हैं, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, कड़प रोग प्रतिकार शक्ति इसको मराठी में बोलते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये सर्दी जुकाम यानी ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की बीमारी है ये कोविड। और ये जैसे हम सर्दी होती है एक दूसरे को, वैसे ही ये भी फैलती है। ये हवा में नहीं फैलती, हम AC नहीं यूज़ कर रहे, ये हवा में नहीं उड़ती है। ये हम जब छींकते तो एक 3 फुट की दूरी पे जाके गिर जाती है और वो नीचे एयर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होती है वो। तो ये भी हमें जानना है कि ये आज एक न्यूज़ वालों ने एक कलंक बना दिया है कोविड को, कि आज एक जगह पे कोविड मिला, जैसे को कोई टेररिस्ट मिल गया हो या कोई बॉम्ब मिल गया हो। ऐसी बात नहीं है। हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सब कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे। आज मैं होऊंगा, मुझे पता नहीं, आप होंगे, आपको पता नहीं होगा, आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे। तो हम इससे डर क्यों रहे हैं? और आज ये सब लॉकडाउन और ये सब करने के पीछे कारण जो 2% इम्यूनिटी, लो इम्यूनिटी, जिनको HIV है, जिनको हाई डायबिटीज़ है, जिनको एक अंडरलाइन डिजीज है जो कोमॉर्बिडिटी बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी निमोनिया है, TB वाले लोग हैं, तो उनको संभाल के रहना है। बट आज ये कलंक की वजह से, ये डर की वजह से एक TB के पेशेंट को भी कोरोना जैसे ट्रीट किया जा रहा है, जबकि उसको कोरोना नेगेटिव है उसके टेस्ट में। तो ये जो हो रहा है, ये हमें रोकना है। और ये कब रुकेगा? जब हम ये कलंक को मारेंगे।
कि आज बाहर से आने वाला आदमी को डर है, मैं ये सोसाइटी में आऊंगा, मुझे 50 लोग प्रश्न पूछ रहे क्या हुआ, कोई कांटेक्ट में रहेगा, इससे हमें कोरोना सबको होगा। 130 करोड़ पॉपुलेशन को कोरोना होगा, 90% को 95% को होके मालूम नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। थोड़े जो ज़्यादा सीरियस होंगे वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर फीवर से ठीक हो जाएंगे। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनको कोई भी बीमारी मार सकती है, कोरोना नहीं कोई भी बीमारी मार सकती, उनके लिए जो थोड़ा ये खतरनाक है ये बीमारी, उनको थोड़ा संभालना है हमें, उनकी देखभाल करना है, और हर्ड इम्यूनिटी से वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। और अपने सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी आना चालू हो चुका है। सो बिल्कुल भी घबराइए नहीं ये बीमारी से। अपने आजू बाजू वाले आए हुए लोगों का स्वागत कीजिए सोसाइटी में, उनको पूछिए आपने खाना खाया है, कुछ ज़रूरत लग रही है उनको। इस तरह हमें इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है। हम डर के मारे एक अंधविश्वास और सिर्फ सुना हुआ है और न्यूज़ पे जो डरा रहे हैं उससे हम दूर रहें। टीवी पे महाभारत और रामायण देखें और न्यूज़ से दूर रहें। सोशल मीडिया से भी आपका डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि सोशल मीडिया वालों ने सबसे ज़्यादा ये डर फैलाया हुआ है हम में। तो मेरी विनंती है सबकी कि आज मिलके हम ये कलंक जो लगा है उससे हम लड़े, और हमें जानना है कि ये कलंक कल कोविड से ज़्यादा लोगों को मारेगा, और आज मार रहा है। कल ही 2 दिन पहले मालेगांव से जब हमारी टीम आई है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग डर के मारे कलंक कोविड होगा, इसको होगा करके ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, नॉर्मल निमोनिया का जो सीरियस होकर वो पेशेंट की डेथ हो रही है और स्वैब आ रहा है नेगेटिव। तो प्लीज़ ये आप समझिए ये बात को, बिल्कुल भी ना डरे ये बीमारी से। मैं 3 महीने से ये बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ मेरी टीम के साथ, और हमें जानना है कि आज वो हीलिंग टच जो हो गया, हमारे डॉक्टर का जो टच था पेशेंट को, वो वापस लाने की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स से भी मेरी विनती है कि आप लोग वो पेशेंट को, हम सुन रहे हैं सिविल में कि ऐसा हो रहा है, सब बाजू के सिविल, सब हॉस्पिटल में सिविल के, कि पेशेंट को दूर से फेंक के दवाइयाँ दी जा रही हैं। हमें ये रोकना जरूरी है। पता है, मैं भी समझता हूँ कि सब डरे हुए हैं, बट ये डर निकालना है। ये वो नहीं है, दैट इट इज़ नॉट दैट मॉन्स्टर जो न्यूज़ पे दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।